मणिपुर की हिंसा का वीडियो सभी ने देखा। उस वीडियो को देखने के बाद तमाम विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने संसद और मानसून सत्र में सवाल खड़े कर दिए। उनमें से एक बड़ा नाम है संजय सिंह। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सभापति जगदीप धनखड़ के सामने जब बातों को रखा, मोर्चा खोल दिया, तो वहां पर जगदीप धनखड़ ने उनको डांट दिया। इसके बाद उनको निलंबित कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इस बार मानसून सत्र में प्रवेश नहीं ले सकते हैं, आप मानसून सत्र में अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसके बाद संजय सिंह सहित तमाम नेताओं ने दिन और रात प्रोटेस्ट किया और ये कह दिया कि जब जब संसद सत्र में अडानी के मुद्दे को लेकर बात की जाती है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर बात की जाती है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात की जाती है, इन मुद्दों को सुनने के बाद पक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हमलावर हो जाते हैं और सभापति भी उनकी तरफ बोलने लगते हैं। ये आरोप लगाना हालांकि ठीक नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं यहाँ पर जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बात सुनना और बात को समझना दोनों में फर्क है। आप सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, इसमें गलतियां बताई जा रही हैं। दर्शकों, ये भी कहा जाता है कि जब संसद सत्र या मानसून सत्र चलता है तो वही एक मौका होता है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होते हैं और सभापति फैसला सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही संसद सत्र चल पा रहा है, ना ही मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, संजय सिंह इस मसले को लेकर क्या कुछ बोलते हैं, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है। आप कल्पना कीजिए, रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला, उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है। और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज जरूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की। आज जरूरत है मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने की। और इसलिए हम लोग ये अपना प्रोटेस्ट, ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे बापू की प्रतिमा के आगे। और मैं अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहाँ पे शांति की बहाली करेंगे। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी है, देश में भी बीजेपी है। और आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि मुख्यमंत्री खुद से स्वीकार कर रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पर हुई है। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? तो प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। चीता आ जाए तो उनके पास कई दिन फोटो खिंचाने की फुर्सत रहती है, उनको रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत रहती है, उनको दुनिया भर की सैर करने की फुर्सत रहती है। और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप मणिपुर के विषय में नहीं बोलेंगे। तो हमारा ये अंधेरी रात की सुबह होती है और मैं समझता हूँ कि जो अंधेरा इस देश के लोकतंत्र पे छाया है उसकी भी सुबह होगी। देश के एक हिस्से में जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे राज्य के अंदर पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं।
किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए प्रधानमंत्री बोलते हैं, चीते के साथ फोटो खिंचवानी हो तो 3 दिन तक फोटो खिंचवाते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर पे कोई ट्वीट करना हो तो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? फिर हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? फिर किस लिए पार्लियामेंट बनी है? तो ये संघर्ष जारी रहेगा। संजय धनखड़ जी कह रहे हैं कि अनपैलेटेबल सिचुएशंस को लेकर रिकॉर्ड करना जरूरी था, डिसिप्लिन रहे इसलिए एक्शन लिया गया। देखिए, धनखड़ जी पे तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं। मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूं कि और इस देश के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि जब देश के एक हिस्से में दरिंदगी होगी, हैवानियत होगी, माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जाएगी, तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है, और इसी काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और उसका जो डिसिप्लिन करना जरूरी था, अनपैलेटेबल सिचुएशंस को ये आप जाकर मणिपुर में ये बात करिए, जिन लोगों की हत्या हो रही है उनके परिवारों से मिलिए, जिन माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जाके उनसे पूछिए कि जो सांसद हैं यहाँ पे आए हैं उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। 267 का नोटिस देके अपनी आवाज उठाना कौन सा जुर्म है? जाके पूछिए ना मणिपुर के उन पीड़ित परिवारों से। तो इसलिए मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब देश के एक हिस्से में दरिंदगी हो तो अपनी संवेदना दिखाने की ज़रूरत होती है, उनके साथ हम खड़े हैं ये बताने की ज़रूरत होती है, और उस जिम्मेदारी और फर्ज को मैंने निभाया। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है बात रखते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या सच में यहाँ पर भारत देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्या विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर जो है किसी देश के लिए जरूरी होती है, किसी देश की लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करते हैं। सत्ता पक्ष अगर गलत काम करता है तो विपक्ष उसको आईना दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है आप सबने सुना। अब देखना ये पड़ेगा कि फैसला क्या आता है, क्या अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।